हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडे सेशन। हमने अभी तक पीरियडिक टेबल में लास्ट क्लास की अगर मैं बात करूं बेटा तो हमने देखा था डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीरियड। क्या देखा था? डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीरियड। उसमें मैंने आपको पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं, पीरियड का नाम क्या होता है, वो सब बताया था बेटा। डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड के अंदर मैंने आपको बताया था कि कितने एलिमेंट होते हैं कौन से पीरियड में और वो कितने एलिमेंट होते हैं कौन से एलिमेंट होते हैं। ठीक है बेटा। There are 7 periods. Period 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are 7 periods बेटा। ठीक है। उसमें फर्स्ट जो है उसमें कौन सी सबशेल यूज होती है बेटा? 1s। मैंने आपको ट्रिक भी सिखाया था बेटा। ट्रिक क्या था बेटा? जो भी है 1s लिख दो, फिर 2s है तो 2s एंड 2p ऐसे लिख दो, फिर उसमें से n-1 घटाते जाओ। ऐसे लिखा था बेटा, ns एंड np, फिर n-1 p के बाद d, n-2 d के बाद f, n-3 f के बाद g, ऐसे कंटिन्यूस चलता रहता है बेटा। लेकिन आपको एग्जिस्टेंस ऑफ दैट सबशेल भी देखना है कि n-3g एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है बेटा। थर्ड की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर 3s एंड 3p, 3-1 2d होता है क्या? नहीं होता है, इसलिए यही रहेगा बेटा 4 में। 4s एंड 4p, 4-1 3d एग्जिस्ट करता है? यस करता है, इसलिए यहाँ पर 3d रख दो। फिर 5s एंड 5p, 5-1 4d एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है। फिर 5-2 3f एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है, इसलिए वो नहीं आएगा। 6s एंड 6p, 6s एंड 6p, 6-1 तो 5d, 6-2 4f, यस ये एग्जिस्ट करता है। उसी तरह बेटा 7s एंड 7p, तो 7 में से 1 गया बेटा तो 6d, 7 में से 2 गया तो 5f, 7 में से 3 गया तो 4g। क्या 4g एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। तो यस ये बेटा सबशेल्स जो है वो इन पीरियड में भरी जाती है बेटा। इन पीरियड में ये सबशेल भरी जाती है। इसके ऊपर से नंबर ऑफ एलिमेंट हमने देखा था। इसके ऊपर से नंबर ऑफ एलिमेंट, s में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं बेटा? 2, तो इसमें 2 एलिमेंट रहते हैं। यहाँ पर 2 + 6 8, यहाँ पर 2 + 6 8, यहाँ पर 2 + 6 8, 8 + 10 18। सिमिलरली यहाँ भी 18, यहाँ पर 2 + 6 8, 8 + 10 कितना हो जाएगा? 18, 18 + 14, 18 + 14 32। यहाँ पर भी बेटा कितने हो जाएंगे? 32। तो दिस आर दी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कि फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट, थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट, फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट, फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट, सिक्स पीरियड में 32 एलिमेंट और सेवन पीरियड में 32 एलिमेंट। इनके नाम भी लिखवाए थे बेटा। इसका नाम है शॉर्टेस्ट पीरियड। इसका नाम क्या है बेटा? शॉर्टेस्ट पीरियड। ये जो है वो शॉर्ट होगा, ये भी जो होगा वो ये क्या होगा बेटा? शॉर्ट होगा। ये दोनों लॉन्ग पीरियड और ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा? लॉन्गेस्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लॉन्गेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपके लिए अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूँ बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इफ हाइपोथेटिकली 8th पीरियड एग्जिस्ट, कि सपोज हम मान लें कि 8th पीरियड एग्जिस्ट करता है, देन हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी प्रेजेंट इन इट? 8th पीरियड में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे? आपके सामने 7 तक तो लिख दिया बेटा मैंने, आपके सामने मैंने 7 तक तो लिख दिया है। तो अगर 8th की बात करूं बेटा, अगर 8th की बात करूं तो उसमें भी यही पैटर्न फॉलो करेंगे, उसमें भी यही पैटर्न फॉलो करेंगे। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, 8th पीरियड की बात हो रही है बेटा, तो 8th पीरियड है तो उसमें कौन सी सबशेल यूज होगी बेटा? 8s एंड 8p, 8s एंड 8p, और उसके बीच में कौन सी आएगी? 8-1 तो 7d, 8-1 7d, फिर 8-2 6f, फिर 8-3 5g, फिर 8-4 दैट इज 4spdfgh, 4h। अगर 4g एग्जिस्ट नहीं करेगी तो 4h तो क्या ही एग्जिस्ट करेगी बेटा। और अगर मैं बात करूं बेटा, और अगर मैं बात करूं 5g के एग्जिस्टेंस की, क्या 5g एग्जिस्ट करता है? यस बिल्कुल एग्जिस्ट करता है बेटा। 5g जो है वो एग्जिस्ट करता है, 4g नहीं करता, लेकिन 5g जो है वो एग्जिस्ट करता है बेटा। s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं बेटा? 2 जाते हैं। p के अंदर कितने जाते हैं? 6, d के अंदर 10, f के अंदर 14, तो g के अंदर कितने जाएंगे बेटा? 18। g के अंदर कितने जाएंगे? 18। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए क्या करेंगे बेटा? सम कर दो इन सबका। 2 + 18 20, 20 + 10 30,
30 प्लस ये 14 प्लस 6 20, टोटल कितने हो जाएंगे बेटा 50 एलिमेंट्स। यस, जो पीरियड नंबर 8 है, अगर हाइपोथेटिकली वो एग्जिस्ट करता है तो 8th पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट जाएंगे बेटा 50 जाएंगे। एडवांस जो है वो ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछता है बेटा, एडवांस जो है वो ऐसे टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता है, ऐसे क्वेश्चन हमें आने चाहिए। ठीक है, इवन मेंस में भी आ सकते हैं बेटा, मेडिकल में आने के चांसेस कम है लेकिन मेंस में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था बेटा। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है बेटा, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। प्रेडिक्शन ऑफ ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक। प्रेडिक्शन ऑफ ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक क्या होता है बेटा, इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया जाएगा या फिर आपको एटॉमिक नंबर दिया जाएगा। या तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया जाएगा या तो आपको एटॉमिक नंबर दिया जाएगा। उसके ऊपर से आपको उसका पीरियड बताना है, आपको इसका ब्लॉक बताना है, आपको उसका ग्रुप बताना है। तो दिस इज द टॉपिक बेटा, दिस बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार टॉपिक है बेटा। दो केसेस होते हैं बेटा, केस 1 क्या है फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और दूसरा केस क्या है फ्रॉम एटॉमिक नंबर। तो पहला केस हम लेते हैं फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। पहला केस हम क्या ले रहे हैं बेटा, फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो देखिए जरा ध्यान से, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहला स्टेप, ये बात याद रखिए बेटा, यहाँ पर आपको जो है वो स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं क्वेश्चन दूँ कि प्रेडिक्ट दी पीरियड ब्लॉक एंड ग्रुप फॉर गिवन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। ये एलिमेंट का आपको पीरियड ब्लॉक एंड ग्रुप बताना है। ये एलिमेंट का, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर से आपको एलिमेंट का पीरियड ब्लॉक एंड ग्रुप बताना है। तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम प्रेडिक्ट करेंगे नंबर ऑफ पीरियड। सबसे पहले हम क्या प्रेडिक्ट करेंगे, नंबर ऑफ पीरियड की, कौन सा पीरियड है। टोटल देयर आर 7 पीरियड, तो 7 में से कोई एक आंसर होगा बेटा। नंबर ऑफ पीरियड वो क्या होता है बेटा, वो क्या होता है, हाईएस्ट नंबर ऑफ n इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। खत्म, बस इतना ही देखना है बेटा। पीरियड बहुत आसानी से देख के ही तुरंत आप बता दोगे कौन सा पीरियड है, दैट इज दी हाईएस्ट नंबर ऑफ n इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से देखिए, इसको देखिए। फर्स्ट पीरियड है तो n1 है, सेकेंड पीरियड है तो n क्या है 2 है, थर्ड पीरियड है तो n क्या है 3 है, फोर्थ पीरियड है तो हाईएस्ट n क्या है 4 है, फिफ्थ पीरियड है तो हाईएस्ट n क्या है 5 है, सिक्स्थ पीरियड है तो हाईएस्ट n क्या है 6 है, सेवन्थ पीरियड है तो हाईएस्ट n क्या है बेटा 7 है। बाकी n है, n माने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो है, लेकिन वो हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हाईएस्ट की बात कर रहे हैं। हाईएस्ट आपको देखना है, हाईएस्ट नंबर ऑफ n इन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इस वाले में, इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हाईएस्ट n आपको क्या दिख रहा है बेटा, 4 दिख रहा है। तो इसका पीरियड नंबर क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। बोलो समझ में आया? अगर समझ में आया तो यस सर कमेंट करिए बेटा, अगर समझ में आया तो यस सर कमेंट करिए। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन बेटा कोई आपका रिस्पॉन्स कुछ होता नहीं है, ना क्वेश्चन देखते हो ना कुछ कमेंट करते हो बेटा, हमें कैसे पता चलेगा आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, ये कोई मूवी थोड़ी है बेटा देख के चले गए। ठीक है, यहाँ बेटा आप अगर पढ़ने आ रहे हो, इतना अच्छे से पढ़ा रहे हैं बेटा, आपका थोड़ा रिस्पांस होना चाहिए। इसको थोड़ा लाइक शेयर कमेंट करिए बेटा, अगर आपको यूजफुल लगता है तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए। उसको अगर कोई टॉपिक में डाउट है बेटा तो उसका क्लियर हो जाएगा, आपको पुण्य मिलेगा बेटा। अरे पुण्य मिलेगा, शर्म कर लो। नंबर ऑफ पीरियड की अगर मैं बात करूं बेटा तो हाईएस्ट नंबर ऑफ n इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। फिर अगर मैं बात करूं बेटा ब्लॉक की, हमें क्या प्रेडिक्ट करना है बेटा, हमें क्या प्रेडिक्ट करना है, पीरियड ब्लॉक एंड ग्रुप। पीरियड प्रेडिक्ट करना बहुत आसान है बेटा, पीरियड प्रेडिक्ट करना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में बहुत आसान है। क्या करो, हाईएस्ट n की वैल्यू देख लो और आपका पीरियड नंबर हो गया। हाईएस्ट n की वैल्यू देखो, आपका पीरियड नंबर हो गया। ब्लॉक जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बेटा, ब्लॉक जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको ये फ्लो चार्ट से हम देखेंगे बेटा, इसको ये फ्लो चार्ट से हम देखेंगे। ध्यान से देखिए, प्रेडिक्शन ऑफ ब्लॉक। सेकेंड टॉपिक क्या है, प्रेडिक्शन ऑफ ब्लॉक। देखिए सेकंड क्या फाइंड करना है, प्रेडिक्शन ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक प्रेडिक्ट करने के लिए इसको आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज बेटा गलती होगी। इसको आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगी बेटा, गलती होगी। सबसे पहले चेक प्रेजेंस ऑफ np इलेक्ट्रॉन्स। np इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है बेटा, हाईएस्ट n के साथ क्या p सब शेल भरी हुई है, ये चेक करना है।
हाईएस्ट एन के साथ क्या पी सबशेल भरी हुई है, हाईएस्ट एन के साथ क्या पी सबशेल भरी हुई, हाईएस्ट एन आपने देखा पीरियड प्रेडिक्ट करने के लिए, क्या उसी एन में पी सबशेल है, अगर यस है तो वो पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। अगर बेटा आंसर यस है तो वो पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। बोलो हाँ या ना, समझ आ रहा है बेटा। अगर देखिए क्या चेक करिए, हाईएस्ट एन वाली पी सबशेल, हाईएस्ट एन वाली पी सबशेल, अगर बेटा वो NP इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है तो वो P ब्लॉक का एलिमेंट होगा। अगर बेटा आंसर नो है तो या तो वो S ब्लॉक का होगा, या तो वो D ब्लॉक का होगा, या तो वो F ब्लॉक का होगा। फिर क्या चेक करना है बेटा, चेक प्रेजेंस ऑफ NS इलेक्ट्रॉन। जैसे NP चेक किया वैसे NS चेक करो। NS का मतलब क्या है बेटा, हाईएस्ट N वाला S सबशेल भरा हुआ है कि नहीं है, हाईएस्ट एन वाला S सबशेल भरा हुआ है कि नहीं है। अगर हाईएस्ट एन वाला S सबशेल भरा हुआ है तो वो बेटा, अगर यस आंसर आ रहा है तो वो बेटा कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा, S ब्लॉक का एलिमेंट होगा। तो वो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा बेटा, S ब्लॉक का एलिमेंट होगा। और अगर आंसर नो है, और अगर आंसर नो है तो दो केसेस बनेंगे बेटा। अगर ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है तो वो F ब्लॉक का है, अगर बेटा ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है तो F ब्लॉक का है, और ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है तो D ब्लॉक का है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, अगर NS12 N-1D 0 से 2 और N-2F 1 से 14, मतलब बेटा क्या होगा कि हाईएस्ट N वाले S सबशेल के साथ साथ N- वाली D सबशेल और N-2 वाली F सबशेल इस तरह की भरी हुई होगी। ध्यान से देखिए, S में 1 से 2 ही इलेक्ट्रॉन है, D में सिर्फ 0 से 2 इलेक्ट्रॉन है, और F में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन। अगर बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ रहा है, तो वो F ब्लॉक का एलिमेंट होगा। ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ इसको देख के F ब्लॉक टिक टिक मत कर देना। क्या होना चाहिए, N-2F, N-1D और NS, ये कंप्लीटली मतलब ये कंपलसरी होना चाहिए कि N-2F तो है, लेकिन साथ साथ में N-1D भी होना चाहिए और NS भी होना चाहिए, तब जाके वो F ब्लॉक का एलिमेंट होगा। और अगर बेटा N-1D में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन में से कुछ भी हो और NS में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वो D ब्लॉक का एलिमेंट होगा। क्या किया बेटा यहाँ पर हमने, क्या किया हमने, देखो सबसे पहले क्या चेक करो, चेक NP इलेक्ट्रॉन। हाईएस्ट N वाली P सबशेल अगर भरी हुई है तो वो कौन सा होगा बेटा, P ब्लॉक का होगा। वो कौन सा होगा, P ब्लॉक का होगा। अगर नहीं है तो क्या चेक करो, चेक NS इलेक्ट्रॉन। अगर वो उसके अंदर NP नहीं है लेकिन NS है तो वो P ब्लॉक का एलिमेंट होगा, P ब्लॉक का एलिमेंट होगा, सॉरी S ब्लॉक का, तो वो S ब्लॉक का एलिमेंट होगा बेटा। और अगर उसमें NS इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, NP इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, तो क्या चेक करो बेटा, N-2F अगर 1 से 14 है, N-1D में 0 से 2 इलेक्ट्रॉन है और NS में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो F ब्लॉक का एलिमेंट है, और अगर बेटा N-1D में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन है और NS में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो D ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा बेटा, D ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। ये हो गया बेटा स्टेप बाय स्टेप प्रेडिक्शन ऑफ द ब्लॉक। आपको पहले क्या चेक करना है, हमें पहले चेक करना है बेटा कि हाईएस्ट N क्या है, दैट इज़ द पीरियड नंबर। उसी हाईएस्ट N वाला अगर P सबशेल है तो वो P ब्लॉक का है, अगर नहीं है हाईएस्ट N वाला S सबशेल है तो S ब्लॉक का है, अगर वो भी नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेक करो F सबशेल, F ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। क्या थी बेटा, N-2F के अंदर 1 से 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, N-2 के अंदर 1 से 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर N-1D के अंदर 0 से 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और NS के अंदर 1 से 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो F ब्लॉक का एलिमेंट है। और अगर बेटा N-1D के अंदर 1 से 10 साथ में NS के अंदर 1 से 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो D ब्लॉक का एलिमेंट होगा बेटा। क्वेश्चंस करेंगे अभी आइडिया आ जाएगा, जैसे ये मैंने एग्जांपल लिया था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। हाईएस्ट N क्या है बेटा, 4, तो ये फोर्थ पीरियड का है,
क्या 4p इलेक्ट्रॉन है इसमें? 4p इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। क्या 4s इलेक्ट्रॉन है? हाँ है। यस, तो ये s ब्लॉक का एलिमेंट है। खत्म बेटा, खत्म खत्म। लेकिन सपोज ऐसा होता, ये सब तो है ही साथ में, लेकिन 4s2 3d3 अगर ऐसा होता 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 अगर ये है, हाईएस्ट एन क्या है बेटा? हाईएस्ट एन देख लो यहाँ पर 4, हाईएस्ट एन 4, तो अगेन फोर्थ पीरियड का हाईएस्ट एन 4 फोर्थ पीरियड का है। फिर क्या 4p इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? क्या 4p इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? क्या 4p इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? नहीं है, 4p इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। क्या 4s इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? हाँ, लेकिन साथ साथ में 4-1 दैट इज 3d इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है बेटा। ये कैसे टाइप का है? ns 1 से 2 nn-1 d 1 से 10, यही तो है बेटा, वही तो है। 1 से 10 मतलब 1 से 10 में से कुछ भी हो सकता है, तो 3, यस। और ns 1 से 2 दैट इज 2, तो यस बेटा ये जो है वो कौन से ब्लॉक का हो जाएगा बेटा? डी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा बेटा? डी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। प्रेडिक्शन ऑफ द ग्रुप, प्रेडिक्शन ऑफ द ग्रुप, यहाँ पर कुछ फॉर्मूला जैसा मिलेगा बेटा आपको, यहाँ पर कुछ फॉर्मूला जैसा मिलेगा। अगर वो बेटा पी ब्लॉक का एलिमेंट है, अगर वो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? पी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो उसका ग्रुप नंबर जो होगा, वो होगा बेटा 12 प्लस नंबर ऑफ np इलेक्ट्रॉन्स। कि हाईएस्ट n वाली p सबशेल है उसमें कितनी इलेक्ट्रॉन है? हाईएस्ट n वाली p सबशेल है उसमें कितनी इलेक्ट्रॉन है? दैट इज कॉल्ड np इलेक्ट्रॉन। उसमें 12 ऐड कर दो तो आपको बेटा सीधा क्या मिल जाएगा? उसका ग्रुप नंबर मिल जाएगा। इसका एक एग्जांपल लेता हूं मैं बेटा। फॉर एग्जांपल 1s2 2s2 2p3 ये है। हाईएस्ट n क्या है बेटा? 2, तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। हाईएस्ट n क्या है? 2, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। क्या इसके अंदर 2p इलेक्ट्रॉन्स हैं? हाँ, ये रहे 2p इलेक्ट्रॉन्स है, यस ये रहे, ठीक है। तो ये p ब्लॉक का एलिमेंट है, p ब्लॉक का एलिमेंट है। p ब्लॉक के एलिमेंट में ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं बेटा? p ब्लॉक के एलिमेंट में ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 12 प्लस नंबर ऑफ np इलेक्ट्रॉन्स, 12 प्लस नंबर ऑफ np इलेक्ट्रॉन्स। इसमें ग्रुप नंबर निकालेंगे बेटा, ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? 12 प्लस नंबर ऑफ np इलेक्ट्रॉन। np इलेक्ट्रॉन मतलब ये 2p इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 3 है, 3 है, तो 12 प्लस 3 15। देख लो 15 नंबर का ग्रुप का एलिमेंट है ये। कौन सा एलिमेंट है ये बेटा? 15 नंबर के ग्रुप का एलिमेंट है ये। 15 नंबर के ग्रुप का एलिमेंट है ये बेटा। 1s2 2s2 2p3 क्या हो जाएगा? 4 प्लस 3 7 मतलब नाइट्रोजन। यस, ये जो है वो नाइट्रोजन फैमिली का है बेटा। कौन से फैमिली का है? नाइट्रोजन फैमिली का है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट, ठीक है। आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े। देख लीजिए बेटा, देख लीजिए। बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं बेटा यहाँ से। अगर वो एस ब्लॉक का है, अगर वो क्या है बेटा? एस ब्लॉक का है, तो एस ब्लॉक में ही तो 2 ही तो ग्रुप आते हैं। अगर बेटा आपके पास हाईएस्ट n वाली एस सबशेल है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ns1 है, तो वो ग्रुप 1 का होगा। और अगर बेटा ns2 है, अगर ns2 है तो वो ग्रुप 2 का होगा। बस सिंपल, बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है। जैसे ये वाला एग्जाम्पल, ये रहा एस ब्लॉक का है ना, एस ब्लॉक का है और 4s1 है, मतलब बेटा ये फर्स्ट ग्रुप का होगा। मतलब ये बेटा कौन से ग्रुप का होगा? फर्स्ट ग्रुप का होगा। बोलो समझ में आ रहा है? बोलो समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो यस सर लिखिए बेटा, अगर समझ में आ रहा है तो यस सर लिखिए। एफ ब्लॉक आ जाए तो बहुत आसान है बेटा। एफ ब्लॉक का एलिमेंट है तो ऑलवेज वो ग्रुप 3 का होगा और मेंडेलीव के अकॉर्डिंग 3b ग्रुप का होगा, क्योंकि एफ ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो यहाँ रहते हैं बेटा, इन्हीं में तो रहते हैं। ये 2 डब्बे हैं, ये 2 डब्बे में ये 2 सीरीज भरी हुई होती है और ये दोनों डब्बे कहाँ है बेटा? थर्ड ग्रुप में है। 1 2 का 3 थर्ड ग्रुप में। हमेशा एफ ब्लॉक के एलिमेंट हमेशा थर्ड ग्रुप में रहते हैं बेटा। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है वो हमेशा ग्रुप 3 में रहते हैं, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा बेटा? ऑलवेज 3 ग्रुप। और डी ब्लॉक का एलिमेंट है, यहाँ भी एक फॉर्मूला है बेटा, नंबर ऑफ ns इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ n-1 d इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ ns इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ n-1 d इलेक्ट्रॉन। इसका एग्जांपल ये रहा बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या दी है मैंने आपको? 4s2 3d3 ये दिया है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 4s2 एंड 3d1।
तो अगर बेटा ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, अगर ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो उसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा बेटा, उसका ग्रुप नंबर हो जाएगा नंबर ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन। एनएस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 2 है, 4s2 है ना, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ n-1 डी इलेक्ट्रॉन, मतलब 3d में कितनी इलेक्ट्रॉन है बेटा, 3, तो ये हो जाएगा 5। देख लो बेटा, ये 5th ग्रुप का एलिमेंट है। ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है बेटा, 5th ग्रुप का एलिमेंट है। तो ये हो गई बेटा, ये हो गई मेथड जिससे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सबसे पहले प्रेडिक्शन ऑफ पीरियड में क्या होगा बेटा, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n। प्रेडिक्शन ऑफ पीरियड में क्या होगा, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n, जो हाईएस्ट वैल्यू है n की वही पीरियड नंबर होगा। सेकंड क्या देखना है हमें, ब्लॉक में हमें सिस्टमेटिक जाना है। सबसे पहले चेक करना है बेटा वैल्यू ऑफ n, अगर क्या np इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हाईएस्ट n वाले p सबशेल प्रेजेंट है, अगर हाँ तो वो p ब्लॉक का है, ना तो वो बाकी ब्लॉक का है। फिर चेक करो बेटा हाईएस्ट n वाला s सबशेल है क्या, अगर है तो वो s ब्लॉक का एलिमेंट होगा, ना तो वो d या f का होगा। फिर f चेक करो बेटा, f में कैसे होगा, n-2f, n-1d एंड ns, ये अगर तीनों साथ में दिखे तभी वो f ब्लॉक का है, और अगर n-1d और ns है तो वो d ब्लॉक का है। वो पहला f था, ये क्या है, d होगा। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है। फिर बात करें ग्रुप नंबर की, p ब्लॉक में ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 12 प्लस नंबर ऑफ np इलेक्ट्रॉन्स, डी के अंदर ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ns इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ n-1 d इलेक्ट्रॉन। एफ ब्लॉक में हमेशा ग्रुप इज 3 एंड डी, फिर कौन बचा, एस ब्लॉक, ns1 है तो ग्रुप 1 और ns2 है तो ग्रुप 2। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चंस करते हैं। पहला स्टेप क्या है बेटा, याद करो, जब तक दिमाग में आप सोचोगे नहीं बेटा, रोड मैप खुद से नहीं बनाओगे, खुद से नहीं सोचोगे, तब तक आपको नहीं आएगा। ठीक है बेटा, आपने बेटा आपको अगर सपोज स्विमिंग करना है, स्विमिंग करने के आप वीडियोस देख लो, बहुत सारे एक्सपर्ट टीचर्स के, बहुत सारे एक्सपर्ट कोच के, बहुत सारे ओलंपिक विनर्स, गोल्ड मेडलिस्ट के आप वीडियो देख लो, क्या स्विमिंग करना सीख जाओगे, नहीं, उसके लिए आपको खुद से उतरना पड़ेगा। तो बेटा वीडियो देखने से आपको चीज़ें नहीं आएगी, वो वीडियो में क्या सिखाया गया उसको अप्लाई करने से आपको चीज़ें आएगी बेटा। ठीक है, तो आपको चीज़ें अप्लाई करना सीखना पड़ेगा बेटा, खुद से आपको ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, 1s2, 2s2, 2p1, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। हाईएस्ट n क्या है बेटा, 2, तो पीरियड नंबर इसका हो जाएगा 2, इसका पीरियड नंबर क्या हो जाएगा बेटा, 2। फिर अगर मैं बात करूँ ब्लॉक की, किसकी बेटा, ब्लॉक की, क्या इसके अंदर हाईएस्ट n वाला p सबशेल है, बिल्कुल है, तो ये बेटा p ब्लॉक का है। ये कौन से ब्लॉक का है, p ब्लॉक का है। फिर p ब्लॉक में ग्रुप नंबर कैसे प्रेडिक्ट करते हैं बेटा, 12 प्लस नंबर ऑफ np इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने np इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1, तो ये हो जाएगा 13। ये 13 ग्रुप का एलिमेंट है, बोरॉन है ये बेटा। कौन है ये, बोरॉन इज फ्रॉम 13 ग्रुप। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है, अगर हाँ आ रहा है तो यस सर कमेंट करिए। सेकंड हाईएस्ट n क्या दिख रहा है बेटा, हाईएस्ट n मेरे को दिख रहा है 4, हाईएस्ट n दिख रहा है मेरे को 4, तो ये 4th पीरियड का है। फिर मैं बात करूँ बेटा ब्लॉक की, ठीक है, क्या 4p इलेक्ट्रॉन्स है, नहीं है। क्या 4s इलेक्ट्रॉन है, हाँ है, तो ये बेटा s ब्लॉक का एलिमेंट है। और s ब्लॉक में क्या चेक करना है, s ब्लॉक में ग्रुप कैसे प्रेडिक्ट करते हैं बेटा, अगर ns1 है तो ग्रुप 1, ns2 है तो ग्रुप 2, यहाँ 4s1 है इसीलिए बेटा ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है। ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है बेटा, ग्रुप 1 का एलिमेंट है, अल्कली मेटल्स है, ये अल्कली मेटल में से है। यहाँ आ जाइए बेटा, यहाँ आ जाइए, हाईएस्ट n आपको क्या दिख रहा है बेटा, पीरियड में हाईएस्ट n आपको क्या दिख रहा है बेटा, 6, तो ये 6 पीरियड का एलिमेंट है। फिर ब्लॉक की अगर मैं बात करूँ बेटा, क्या 6p इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, नहीं है। क्या 6p इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, नहीं है। क्या 6p इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, नहीं है। फिर अगर मैं बात करूँ क्या 6s इलेक्ट्रॉन है, हाँ है। क्या 6s इलेक्ट्रॉन है, हाँ है, लेकिन 6s के साथ में 5d एंड 4f भी है। तो ये तो कैसे टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया बेटा, ns n-1d एंड n-2f, वही तो है। देखो ns मतलब 6s,
n-1 मतलब 5d और n-2f मतलब 4f। तो ये तो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हो गया बेटा, f ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। और जहाँ भी f ब्लॉक आ जाए ग्रुप नंबर सीधा क्या चिपका दो बेटा, ग्रुप नंबर 3 चिपका दो या 3 भी चिपका दो। बोलो समझ में आ रहा है? यस। फोर्थ की अगर मैं बात करूँ बेटा, बड़ा आसान क्वेश्चन है, पीरियड नंबर 1, क्योंकि एक ही है क्वांटम नंबर इसका यानी 1, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ बेटा ब्लॉक की अगर मैं बात करूँ, क्या बेटा इसमें 1p इलेक्ट्रॉन है? अरे 1p तो एग्जिस्ट नहीं करता। क्या इसमें 1s इलेक्ट्रॉन है? यस है। तो ये हो जाएगा बेटा s ब्लॉक, ये हो जाएगा बेटा s ब्लॉक। और क्या अगर मैं इसके ग्रुप की बात करूँ, इसके अगर ग्रुप की बात करूँ बेटा, ग्रुप की बात करूँ s ब्लॉक में अगर ns1 है तो ग्रुप 1, ns2 है तो ग्रुप 2, तो ns2 है तो ये ग्रुप 2। ये गलत है बेटा, ये आंसर जो है वो गलत है। ये दोनों आंसर क्या है बेटा, गलत है, ठीक है। पीरियड फर्स्ट सही है, लेकिन ब्लॉक जो है वो p ब्लॉक है बेटा, ब्लॉक जो है वो क्या है बेटा, p ब्लॉक है। और ग्रुप नंबर जो है वो बेटा 18 है, ग्रुप नंबर जो है वो बेटा 18 है, क्योंकि ये तो कौन है, हीलियम है। हीलियम इज अ p ब्लॉक एलिमेंट बेटा, नोबल गैस। हीलियम इज अ p ब्लॉक एलिमेंट, नोबल गैस। इसको टिक टिक कर देना, स्टार मार्क कर देना बेटा, गलती करवाएगा ये जो है वो गलती करवाएगा। फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है, p ब्लॉक एलिमेंट है और ग्रुप नंबर 18 है इसका, ठीक है। अलग से रखा गया है इसको, अलग से हाइड्रोजन को इस तरफ, हीलियम को उस तरफ रखा गया है बेटा फर्स्ट पीरियड में। देख लो देख लो देख लो। आगे बढ़ते हैं। ज़ेनन की अगर फिफ्थ की अगर मैं बात करूँ बेटा, हाईएस्ट एन क्या है, हाईएस्ट एन पीरियड नंबर 6, पीरियड नंबर 6। फिर क्या इसमें 6p इलेक्ट्रॉन दिख रहा है बेटा, यस बिल्कुल दिख रहा है। तो ब्लॉक p, तो p ब्लॉक में ग्रुप नंबर कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, 12 प्लस नंबर ऑफ np इलेक्ट्रॉन। np इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 1 है, तो ये हो जाएगा 13 ग्रुप का एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। सिक्स्थ क्वेश्चन में आ जाओ, सिक्स्थ क्वेश्चन में आ जाओ। हाईएस्ट एन क्या दिख रहा है बेटा आपको, हाईएस्ट एन दिख रहा है पीरियड नंबर 7, हाईएस्ट एन दिख रहा है पीरियड नंबर 7। ब्लॉक की अगर मैं बात करूं बेटा, ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, क्या 7p है, नहीं है। क्या 7s है, यस। क्या 7s के साथ d और f है, हाँ सर ये रहे d और f, नहीं बेटा ये नहीं है, ये नहीं है। अगर बेटा ये f ब्लॉक का होता तो 7s के साथ 6d एंड 5f होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 7s के साथ 6d एंड 5f होना चाहिए। यहाँ तो 5d एंड 4f है, तो ये s ब्लॉक का नहीं, ये आपको ये f ब्लॉक का नहीं है, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए रखे गए हैं। ये जो दोनों हैं वो आपको कंफ्यूज करने के लिए रखे गए हैं, बाकी तो बेटा यही है, ये इकलौता ही आपका काम का है। तो इसका ब्लॉक जो है वो s ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि इसमें ns इलेक्ट्रॉन है। और अगर बेटा ns2 है तो ग्रुप नंबर 2 हो जाएगा, और अगर ns1 होता तो ग्रुप नंबर 1 लिखते। बोलो बेटा समझ आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, प्रेडिक्शन ऑफ ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक फ्रॉम एटॉमिक नंबर। प्रेडिक्शन ऑफ ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक फ्रॉम एटॉमिक नंबर। उसमें सबसे पहला, इफ एटॉमिक नंबर लाइज इन द रेंज 58 से लेकर 71। अगर एटॉमिक नंबर लाई करता है बेटा कौन सी रेंज में, 58 से लेकर 71 में, 58 से लेकर 71 में, तो वो जो एलिमेंट है, कहीं पर देखा है बेटा इनको, कहीं पर देखा है क्या इनको, ये रहे देखो 58 से लेकर 71, कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है बेटा, ये F ब्लॉक का एलिमेंट है। और नीचे लिखा था 90 से लेकर 103, 90 से लेकर 103, दोनों बेटा F ब्लॉक के एलिमेंट है। दोनों बेटा किसके एलिमेंट है, F ब्लॉक के एलिमेंट है। ध्यान से देखो बेटा, ये जो है 58 से लेकर 71, 90 से लेकर 103, ये जो है वो F ब्लॉक का एलिमेंट है बेटा। ये जो है वो दोनों F ब्लॉक के एलिमेंट है। दोनों कहाँ के एलिमेंट है बेटा, F ब्लॉक के एलिमेंट है। और F ब्लॉक आ जाए मतलब ग्रुप 3 फिक्स होता है, मतलब ग्रुप 3 फिक्स होता है। तो ये तो ख़त्म हो गया बेटा। अगर एटॉमिक नंबर 58 से 71, 90 से 103 इसके बीच में आ जाए, या ये दोनों भी आ जाए, ये चारों भी आ जाए, 58, 71, देखिए मैंने लेस देन और इक्वल लिखा है, तो ये चारों भी क्या है, अलाउड है बेटा। ये चारों भी F ब्लॉक के हैं, ठीक है। तो F ब्लॉक ग्रुप नंबर 3। बात करें बेटा पीरियड की,
ठीक है। ये जो है ये सीरीज़ कहाँ आ रही है बेटा, यहाँ पर आ रही है, ये सीरीज़ इस बॉक्स में है, ये पूरी सीरीज़ कहाँ पर है, ये पूरी सीरीज़ इस बॉक्स में बेटा। और ये बॉक्स कौन से पीरियड में है, 1 2 3 4 5 और 6 पीरियड में, 6 पीरियड में। और ये वाली सीरीज़ कहाँ पर है, नीचे वाली सीरीज़, वो बेटा इस बॉक्स में आ रही है, वो बेटा इस बॉक्स में आ रही है। और ये बॉक्स कौन से पीरियड में, 7th पीरियड में। तो ये बेटा सिर्फ यहाँ डिफरेंस होगा दोनों में कि 58 से 71 है तो वो 6 पीरियड का होगा, और अगर बेटा 90 से 102 है तो वो 7th पीरियड का होगा, जिसको हम प्यार से लेंथेनॉइड्स कहते हैं, लेंथेनॉइड्स कहते हैं। और इनको हम प्यार से क्या कहते हैं बेटा, एक्टिनॉइड्स, ठीक है, एक्टिनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, ठीक है बेटा। ये याद रखेंगे बेटा, ये याद रखेंगे। अगर इसमें से कोई एटॉमिक नंबर आ गया तो बड़ा आसान है बेटा, 58 से 71 के बीच में आ जाएगा तो एफ ब्लॉक, ग्रुप 3 6 पीरियड, और 90 से लेकर 103 में आ गया तो एफ ब्लॉक, ग्रुप 3 एंड 7 पीरियड। ख़त्म बेटा, ख़त्म। इसको 6 पीरियड एलिमेंट लेंथेनॉइड्स या 4f सीरीज़ कहते हैं बेटा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो 4f सबशेल में जाते हैं। और इसको 5f सीरीज़ कहा जाता है बेटा, क्या कहा जाता है, 5f सीरीज़, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो 5f में जाते हैं बेटा। फिर इसमें से कोई ना हो, इफ़ अदर एटॉमिक नंबर्स, देन क्या करना है, देन आपको बेटा ये जो है वो स्टेप्स फॉलो करने हैं। और स्टेप उसमें क्या है बेटा, पीरियड नंबर इज इक्वल टू पीरियड ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस, पीरियड नंबर इज इक्वल टू पीरियड ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस। वो कैसे पता चलता है बेटा, वो एटॉमिक नंबर से पता चलता है। कैसे पता चलता है, एटॉमिक नंबर से पता चलता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 50 है, तो उसका पीरियोडिक नंबर क्या होगा, 50 के तुरंत बाद जो नोबल गैस आता है उसका पीरियड नंबर ही ये एलिमेंट का पीरियड नंबर होगा। फॉर एग्जांपल 50 के तुरंत बाद कौन सा एलिमेंट आएगा बेटा, 50 एटॉमिक नंबर के बाद कौन सा नोबल गैस आएगा बेटा, ये देखो, ये सारे नोबल गैस हैं, ने, अगर, कर, जीरो, रन और ओजी माने ऑर्गेनेसॉन लास्ट में, ठीक है ने, अगर, कर, जीरो, रन, ओजी। तो ये जो लास्ट में है ओजी, फिर इसका एटॉमिक नंबर 2, मैजिक नंबर सिखाया था ना कल, लास्ट क्लास में सिखाया था मैंने, 2 8 18 36 2 8 18 36 54। 50 के तुरंत बाद कौन सा नोबल गैस आएगा बेटा, 54 वाला आएगा, दैट इज ज़ेनॉन। ज़ेनॉन का पीरियड नंबर क्या हो जाएगा, हीलियम का 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5। तो हमारा जो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 50 है उसका पीरियड नंबर होगा बेटा 5, उसका पीरियड नंबर क्या होगा बेटा 5। अगर मैं आपको बोलूँ कि एलिमेंट जो है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 34 है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा 34, तो 34 के तुरंत बाद कौन सा नोबल गैस आता है बेटा, 36 वाला, दैट इज द क्रिप्टोन। तो 34 वाले का पीरियड नंबर हो जाएगा क्या बेटा, 34 वाले का पीरियड नंबर हो जाएगा पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 4। अगर मैं आपको बोलूँ कि एटॉमिक नंबर है 17 के तुरंत बाद कौन सा नोबल गैस आता है बेटा, 18 वाला, आर्गन का पीरियड नंबर क्या है 3, तो दैट विल बी द पीरियड नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। समझ में आ रहा है, तो ये हो गया बेटा पीरियड नंबर। बहुत आसान है बेटा, ये बहुत ज़्यादा आसान है। पीरियड नंबर इज इक्वल टू पीरियड ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस, और ये रहे नोबल गैस। आपको एटॉमिक नंबर दे रखे हैं बेटा, याद हो जाएंगे आपको। इसके लिए मैंने आपको मैजिक नंबर सिखा रखा है। इसका मैजिक नंबर क्या हो जाएगा बेटा, अच्छा यहाँ 10 आएगा बेटा, ठीक है, सॉरी यहाँ 10 आएगा, यहाँ 10, फिर 18, फिर 36, 54, ठीक है, क्योंकि उसका मैजिक नंबर क्या होता है बेटा 8 8 18 18 32 32, 8 8 18 18 32 32, बस ख़त्म। इस 2 के अंदर 8 ऐड कर दो 10, 10 के अंदर 8 ऐड कर दो 18, 18 के अंदर 18 ऐड कर दो 36, 36 के अंदर 18 ऐड कर दो 54, 54 के अंदर 32 ऐड कर दो 86, 86 के अंदर 32 ऐड कर दो 118। तो ये हो गया उसका एटॉमिक नंबर, और ये रहे इसके पीरियड नंबर बेटा। पीरियड नंबर ऊपर लिखे 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, ये रहे इसके पीरियड नंबर और ये रहे उसके एटॉमिक नंबर बेटा। यस, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू, ग्रुप कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, पीरियड नंबर कैसे प्रेडिक्ट करना है, पीरियड ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस।
ग्रुप नंबर कैसे प्रेडिक्ट करना है, 18 प्लस एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस, 18 प्लस एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस, वो करना है बेटा, वो करना है। अगर मैंने आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ कि 50 वाला था तो 50 में क्या करना है, 18 प्लस 50 माइनस नेक्स्ट नोबल गैस दैट इज 54, तो 18 प्लस 50 माइनस 54 करना है। बोलो समझ में आ रहा है क्या, बोलो समझ में आ रहा है क्या, यस। तो ये हो जाएगा आपका ग्रुप नंबर, और जैसे ही ग्रुप नंबर पता चल जाता है आप ब्लॉक प्रेडिक्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि ब्लॉक प्रेडिक्ट कर सकते हो, एस ब्लॉक में ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, पी ब्लॉक में क्या हो जाएगा बेटा, 13 से लेकर 18 तक, 13 से लेकर 18 तक। डी ब्लॉक में कौन से ग्रुप, डी ब्लॉक में कौन से ग्रुप बेटा, 3 से लेकर 12 तक, 3 से लेकर 12 तक। और एफ ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, एफ ब्लॉक के लिए तो थर्ड ग्रुप फिक्स ही है, एफ ब्लॉक के लिए तो थर्ड ग्रुप फिक्स ही है बेटा, यस। चलिए क्वेश्चंस है बेटा, क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखिए फिर से एक बार रिकैप करवा देता हूँ बेटा, फिर से एक बार रिकैप करवाऊँ, ध्यान से सुनिएगा। पहले क्या देखना है, क्या 58 से 71 के बीच में है, हाँ तो वो एफ ब्लॉक का होगा, थर्ड ग्रुप का होगा, 6 पीरियड का होगा। अगर बेटा 90 से लेकर 103 है तो वो बेटा एफ ब्लॉक का होगा, थर्ड ग्रुप का होगा और 7th पीरियड का होगा। अगर इसके अलावा का एटॉमिक नंबर है तो आप पहले प्रेडिक्ट करेंगे पीरियड, तो पीरियड नंबर इज इक्वल टू पीरियड ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस। नेक्स्ट नोबल गैस उसके एटॉमिक नंबर से पता चल जाता है। नोबल गैस का एटॉमिक नंबर क्या है, 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118, तो ये हो जाएंगे उसके एटॉमिक नंबर। तो उसके बाद वाला नोबल गैस का एटॉमिक नंबर क्या आ रहा है वो हमें पता होना चाहिए। उसके लिए बेटा ये रटना पड़ेगा, उसके लिए ये रटना पड़ेगा बेटा, ये रटना पड़ेगा, ये रटना पड़ेगा, ठीक है। और फिर क्या करना है बेटा, फिर क्या करना है, पीरियड पता चल गया, फिर हमें पता लगाना है बेटा ग्रुप कैसे पता लगाना है, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 18 प्लस एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस। क्या करना है, 18 प्लस एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस, ठीक है। तो ये करके आपको क्या मिल जाएगा बेटा, ग्रुप नंबर मिल जाएगा। ग्रुप नंबर मिल जाएगा तो उसके ऊपर से आपको ब्लॉक पता चल जाता है। ये रहे, अगर वो 1-2 ग्रुप है तो एस ब्लॉक, 13 से 18 है तो पी ब्लॉक, और 3 से 12 है तो डी ब्लॉक। एफ ब्लॉक तो अलग से ही हम पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बेटा यहाँ आ जाइए, देखिए 50 वाला एग्जाम्पल, 50 वही क्वेश्चन है बेटा, वही क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, देखिए बेटा 50 बड़ा आसान क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। क्या ये 54 से, क्या ये 58 से 71 में है, नहीं है। क्या ये 90 से 103 में है, नहीं है, तो एफ ब्लॉक का नहीं है, ये एफ ब्लॉक का नहीं है। फिर क्या चेक करिए बेटा, अगर अदर एलिमेंट है, यहाँ लिखा था मैंने, याद कर, अदर एलिमेंट है तो क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे, पीरियड नंबर इज दी पीरियड ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस। नोबल गैस यहाँ लिख देता हूँ बेटा, है, नी, अगर, कर, 0, रन, ओजी। इसका पीरियड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54, 86 एंड 118, ठीक है, 118। देख लो बेटा 50 के तुरंत बाद कौन सा नोबल गैस आएगा बेटा, 50 के तुरंत बाद, नज़दीक नहीं देखना है बेटा, नज़दीक नहीं देखना है, नेक्स्ट देखना है। कौन नज़दीक वाला है वो नहीं देखना है, नेक्स्ट कौन है वो देखना है बेटा। भले ही मैं आपको बोलूँ 37 एटॉमिक नंबर वाले का नेक्स्ट नोबल गैस क्या आएगा बेटा, 37 वाले का नेक्स्ट जो होगा वो 54 वाला होगा, ज़ेनन होगा। भले ही वो क्रिप्टॉन के तुरंत बाद क्यों ना हो, इसलिए बेटा नेक्स्ट नोबल गैस कौन हो जाएगा बेटा, ज़ेनॉन हो जाएगा, 54 एटॉमिक नंबर, उसका पीरियड नंबर 5, ठीक है। यह गया पीरियड नंबर। फिर क्या देखना है बेटा, ग्रुप देखना है। ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 18 प्लस एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, 50 माइनस 54 इज -4, 18 माइनस 4 इज 14, तो ये हो जाएगा बेटा ग्रुप नंबर 14। ग्रुप नंबर 14 किस में आता है बेटा, पी ब्लॉक में आता है। ग्रुप नंबर 14 किस में आ जाता है, पी ब्लॉक में आ जाता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर 80, क्या इसमें रेंज में आता है, नहीं आता। क्या इस रेंज में आता है, नहीं आता। तो ये भी यही केस है बेटा,
पीरियड नंबर इज इक्वल टू पीरियड ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस। 80 के बाद नेक्स्ट नोबल गैस कौन सा आएगा बेटा? 86 रेडॉन। 86 रेडॉन। रेडॉन का पीरियड नंबर क्या है बेटा? 6 है। रेडॉन का पीरियड नंबर क्या है? 6 है। ग्रुप नंबर की अगर मैं बात करूं तो 18 प्लस 80 माइनस 86, 18 प्लस 80 माइनस 86, तो ये हो जाएगा 80 माइनस 86 माइनस 6, और 12 माइनस 6 क्या हो जाएगा बेटा? 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा ग्रुप नंबर 12। ग्रुप नंबर 12 कौन से ब्लॉक में आता है बेटा? डी ब्लॉक में आता है। किस में आता है बेटा? डी ब्लॉक में आता है। ठीक है, डी ब्लॉक में आता है। 94, क्या 94 इस रेंज में आता है? यस, बिल्कुल इसी रेंज में तो आता है। 94 जो है वो इसी रेंज में तो आता है बेटा, देख लीजिए। तो इस रेंज में आता है मतलब वो एफ ब्लॉक का है। वो किस में बेटा? एफ ब्लॉक में है। ग्रुप नंबर 3 में है। ग्रुप नंबर 3 में है। और पीरियड उसका क्या हो जाएगा बेटा? 7 हो जाएगा। कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। 45 क्या इस रेंज में है? क्या इस रेंज में नहीं है? तो पीरियड इज द नेक्स्ट नोबल गैस। पीरियड इज द पीरियड ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस। 45 के बाद कौन सा आएगा बेटा? 36 नहीं, 54 आएगा। जेनॉन का पीरियड नंबर है 5। और ग्रुप नंबर की अगर मैं बात करूं, ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा बेटा? इसका जो ग्रुप नंबर है वो क्या हो जाएगा? इसका ग्रुप नंबर हो जाएगा 18 प्लस 45 माइनस 54। क्या हो जाएगा बेटा? 18 प्लस 45 माइनस 54। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्या है? 54 है। तो 18 प्लस 45 माइनस 54, 45 माइनस 54 क्या हो जाएगा बेटा? -9। तो 8 माइनस 9 क्या हो जाएगा बेटा? 9 हो जाएगा। नाइन्थ पीरियड कौन से ग्रुप, कौन से ब्लॉक में आता है बेटा? 9th पीरियड जो है वो डी ब्लॉक में आता है। 9th पीरियड जो है वो डी ब्लॉक में आता है। 3 से 12 है ना, 3 से 12 तो डी ब्लॉक हो जाएगा ये। 66 क्या इस रेंज में है? यस, इसी रेंज में है। तो एफ ब्लॉक, तो क्या हो जाएगा बेटा? एफ ब्लॉक, फिर ग्रुप एफ ब्लॉक, फिर इसका ग्रुप नंबर जो है वो हो जाएगा 3, एंड पीरियड जो है वो हो जाएगा बेटा 6, क्योंकि ये है, ये 6 पीरियड, ये 7th पीरियड। ठीक है बेटा, आई होप आप सबको समझ में आया होगा बेटा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चंस आप लोग खुद से सॉल्व करिए बेटा, खुद से सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल एग्जाम में मिल सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।